ठीक है। ये अनसीन पैसेज, इसमें क्या करना होता है, नोट्स बनाने होते हैं टाइटल के साथ, टाइटल पता होना चाहिए और नोट्स बनाते हैं। वही एक पैसेज में जो है आंसर देने हैं जो क्वेश्चन को पूछता है, और एक में अपने को खुद को नोट्स बनाने हैं पैसेज के इंपॉर्टेंट टॉपिक को सिलेक्टेड करके। और उसके बाद फिर ये पोस्टर एग्जामिनिंग नोटिस, ये वाला क्राइटेरिया है। यहाँ से लेटर आते हैं, लेटर प्रेस के होते हैं कौन से, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं ना। फॉर्मल कौन से होते हैं, जो किसी मतलब रेप्यूटेड पर्सन को लिखे जाते हैं। सीधी सी बात है, फॉर्मल लेटर वो है जो ऑफिशियल होते हैं। ऑफिशियल मींस जो ऑफिस को लिखे जाएंगे, जिसमें रिस्पेक्टेड सर ऐसा वर्ड आएगा, जिसमें सब्जेक्ट आएगा, है ना। और इनफॉर्मल लेटर्स वो हैं जो अपने रिलेटिव्स को लिखे जाएंगे, क्योंकि उसमें अपन रिस्पेक्टेड फादर ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और होती भी है तो जैसे सिस्टर को लिख रहे हैं रिस्पेक्टेड डियर फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं आता उसमें, और ना सब्जेक्ट आता है। जिसमें सब्जेक्ट है ना वो फॉर्मल है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं है वो इनफॉर्मल है। ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं। यहाँ पर भी कोई अगर चाहे ना कि इसके बाद टाइमिंग कम है और पहले सिलेबस कंट्रोल नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एक चीज रिड्यूस कर सकते हैं, या तो फॉर्मल रिड्यूस कर दो या इनफॉर्मल रिड्यूस कर दो, सीधी सी बात है। और इस लेटर को बनाते समय एग्जाम में मेरी बात जरूर ध्यान रखना, मोस्टली लेटर को बनाते समय चाहे फॉर्मल बनाओ इनफॉर्मल बनाओ, क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लेना कम से कम। तुम्हारा 50% लेटर क्वेश्चन से बनता है। जैसे इनफॉर्मल का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में से, पूरा का पूरा लॉजिक, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, स्कूल का नेम हो गया, किसको लिखना है, क्या करना है, सिर्फ बीच में सिर्फ टाइटल बदलना होता है। जैसे तुमने सबसे ज्यादा घिसा पिटा लेटर कौन सा पढ़ा होगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का। तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में कोई लॉजिक नहीं है। अगर उसका क्वेश्चन अगर कोई अपने को देगा ना, तो वहां लिखा हो रहेगा यू आर, नेम ले लो कोई सा भी आगे, यू आर अजय ले लो, उसके बाद रहेगा आगे रिसाइडिंग एट धार या 69, ये एड्रेस बता रहा हूँ। देखा ना क्वेश्चन, देखा ना मुझे लेटर का कैसे रहता है, कैसे रहता है, यू आर, उसके बाद नेम रहता है, ठीक है, यहाँ कॉमा रहेगा, उसके बाद रहेगा, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसा नहीं है कि लेटर पढ़ा हूँ, रिसाइडिंग 859, ठीक है। अब कोई से जिले का नाम ले लो, रेवा या मंदसौर जिला कुछ भी हो सकता है, उसमें क्वेश्चन में कुछ भी आ जाएगा, कोई मतलब नहीं। ये सब कुछ काम की चीजें हैं, ये लेटर लिखते समय लिखनी पड़ेगी, तभी तो काम की है कि आप यहाँ रहते हो और ये डिस्ट्रिक्ट का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे प्रीवियस ईयर में इन्होंने क्या किया था, 10th क्लास में प्रीवियस ईयर में लीव का दिया था, लीव का, लेकिन बच्चों के साथ अगर सर ने लिखा है नहीं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता, लीव का तो 6th क्लास से लिखते बच्चे, लीव समझते हो ना, मेरे घर बहुत जरूरी काम है वाला, ऐसे बोलते हो ना सर। उसमें सिर्फ उन्होंने घुमा के दे दिया था कि एट योर होम योर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी इज अपकमिंग, आपके भाई की शादी आने वाली है, ठीक है। अब बच्चों को लगा ये तो मेरी सेरेमनी वाला है, जबकि था लीव का, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर अर्जेंट लीव फॉर अपकमिंग वेडिंग सेरेमनी, आपके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। अब बच्चों को लगा वेडिंग सेरेमनी है, मेरी सेरेमनी से लिखा है, वो लिख के आ गया, गलत हो गया सबके, जबकि लीव का था, सिर्फ लीव का रीजन बदल दिया उन्होंने। रीजन क्या रख दिया कि घर पे वेडिंग है उसलिए लीव चाहिए, ये बताना है। तो क्वेश्चन में इतना मैटर क्यों खड़ा किया उन्होंने, 4 लाइन का क्वेश्चन क्यों बनाया, बिकॉज आपको लिखना है नीचे, वहां से तुम लिखते हो ना, आई विल टू सेव दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ व्हाटएवर क्लास एंड व्हाटएवर स्कूल, व्हाटएवर मतलब जो कुछ भी, तो जो भी स्कूल है जो भी क्लास है, इतना लिखने के बाद में उसके बाद अपन रखते हैं रीजन। यहाँ से हर लेटर चेंज होता है, इतने सिमिलर रहता है, कौन सा फॉर्मल लेटर जितने भी है ना वो सब सिमिलर रहते हैं, कहाँ तक, आई विल टू सेस लगा के ये क्लास है ये स्कूल है यहाँ तक, बिकॉज वो सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, नाम मेरा दे रखा ये, तो आई एम स्टूडेंट ऑफ, क्लास भी दी होती है, यू आर ये आपका नाम दे रखा, और आगे क्लास में क्वेश्चन देते हैं, इसमें मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा तुम्हें। तो ये सब कुछ लिखने के बाद में, अब ये मैं लेटर लिखते हैं तुम्हारे दिमाग में रख लो, तो अब सारे लेटर यहीं से बन जाएंगे फॉर्मल के सारे। सिर्फ तुम्हें क्या करना है, जो ऊपर तुम 2 लाइन रखते हो ना पे, 2 के बाद में द प्रिंसिपल रख रहे हो, तो क्वेश्चन में देखो किसी में कलेक्टर होगा, किसी में पोस्ट मास्टर होगा, किसी में हेड मास्टर होगा, किसी में क्लास टीचर होगा, तो एवरीथिंग इज इंक्लूडिंग क्वेश्चन। मैंने इसे बोला कि 50% क्वेश्चन में से बनेगा लेटर, तो ये क्वेश्चन में से लिख रहे हैं, उसके नीचे तुम लिखते हो स्कूल का नाम, तो द प्रिंसिपल वाला स्कूल का नाम ही लिखते हो ना, तो वो भी उसी में रहेगा क्वेश्चन में, है ना, वही जो स्कूल दे रखा है उसके नीचे लिख देना प्रिंसिपल लिखना है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट, तो ये भी क्वेश्चन में देता है, उसके पीछे वो एमपी जीपी जो भी लगाना हो तुम्हारे हिसाब से लगा देना, वैसे मैक्सिमम टाइम बता रहता है तो ये कौन सा जिला एमपी का है ना, पीछे एमपी, और नहीं पता रहता है कंफ्यूजन है तो कुछ भी नहीं लगाना है, द बेस्ट ऑप्शन इज दैट, क्योंकि उसका नंबर नहीं कटता है पर लगाने से कटेगा। अगर वो यूपी का जिला है तुमने एमपी लगा दिया तो फिर ऐसा हो जाएगा कि कॉमन सेंस नहीं है, इससे बेटर लगा ही मत, क्योंकि वहां का नंबर तो बन नहीं रहा है, अपना एडवांस दिमाग मत नहीं लगाने का। जहां पे अपने को आइडिया मतलब इतना सा भी सस्पेंस है ना कि ये कौन सा जिला हो सकता है, वहां कुछ नहीं लगाना, सीधा जिला लिखो छोड़ दो, कंपलसरी नहीं है लेटर में पीछे आप स्टेट का नाम भी लगाएं। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, फॉर्मेट है ना उसका, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, फॉर्मेट ही ऐसा ही है। उसके बाद ये सब्जेक्ट जैसे शॉर्ट में लिखना कभी भी,
एक नंबर ये मेरे जैसा चेक करने वाला एक नंबर काट लेगा, और मेरे जैसे बहुत सारे चेक करने वाले रहते हैं, चलेगा। ये पूरा सब्जेक्ट लिखना है ना, पूरी स्ट्रिंग्स होती है ना जेईसीटी वाली, पूरा लिखना है इसको। उसके बाद टेस्ट करने के बाद में एन एप्लीकेशन में ऑलवेज अगर तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो तो ए एन ये जो आर्टिकल है जरूर लगेगा। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट पर लिखा हो गलत हो जाएगा। और इसमें भी बहुत सारे बच्चे, मैं भी कॉपियां चेक करके आया, मुझे पता चलता है ये वाले लेटर जो है ऐसे लिखते हैं ऐसे, फिर ये गलत है। उनके तो क्या ये पेन रह गया हाथ में, टीचर ने ये बोला बनाया, सिंपल सी बात है। नंबर कहाँ से उड़ाना है उड़ा, कैसे करते हैं। तो ये एक कैपिटल आएगा एन एप्लीकेशन फॉर, फिर क्वेश्चन में जाओ, कई के लिए है वो सीधी सी बात है, एसएलसी है तो एसएलसी हो जाएगा, स्कूल सर्टिफिकेट पूरा लिखना है, फिर एसएलसी में लिखना, लीव किए तो लीव हो जाएगा, सिक लीव तो सिक लीव हो जाएगा, पुट में लॉट, ये सब चीजें कहां से बोल रहा हूं, क्वेश्चन से। ये भी मैंने सब अभी तक जितनी चीजें बनाई क्वेश्चन से बनाई, जो ऊपर के 3 लाइन बनाई, फिर स्कूल का नाम लिखा, वो सब कुछ क्वेश्चन, सब्जेक्ट भी क्वेश्चन से। उसके बाद यहाँ पे सर तो अपन लिख ही देंगे, पूरे साल सर ही करेंगे। रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद कोमा लगाना है, आई बेग टू से दैट। आई बेग टू से दैट का मतलब होता है मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, बकवास करना चाहता हूं, जो भी ये सब कुछ आ जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारा इंट्रोडक्शन आता है, तो उसमें क्या रहता है, आई एम स्टूडेंट ऑफ ही लगाना है ना, आई एम स्टूडेंट ऑफ का मतलब कहा किया से हो जाएगा, तो मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूं। इन योर स्कूल क्लास आ जाएगा, ऑफ क्लास 10 इन योर स्कूल, स्कूल का नाम फिर ऊपर दे देगा, लिख दो गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल है, जो भी नाम दे देगा, नहीं देगा तो छोड़ दो, मैटर नहीं करता। यहाँ से सारे लेटर चेंज होते हैं, कैसे होते हैं, जैसे मान लो पहला एग्जाम लेते हैं सिक लीव का, तो आई हैव सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, ये लाइन बदल जाएगी, इसको हटा दो। एसएलसी बनाना है तो माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, एसएलसी का होगा, इसको हटा दो। लीव का बनाना है, आई हैव अर्जेंट वर्क माय होम, सेम पैटर्न रहेगा ऊपर का जितना फॉर्मेट है सब। फिर ये सिक लीव का होगा, इसको हटा दो। कौन सा बनाना, पुट में लाउड स्पीकर, यू नो ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी नियर, विल भी लगेगा, याद रहे बात। अगर ग्रामर में कोई कमजोर है ना तो ये बात जरूर याद रखें, क्योंकि विल भी नहीं लगाया तो ये फॉर्मेट गलत हो जाएगा, क्योंकि विल भी फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। आप बोलना चाह रहे हो कि आप जानते हो कि बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाली है, मींस फ्यूचर, समझ रहे हो ना। विल भी नहीं लगाया मतलब सेंस गलत होता है, सेंस गलत होता है तो फिर वही बात, ऐसे चेक करने वाले लोग खराब लोग देते हैं, क्या मतलब है। तो you know all board examination will be near our area, local people use high volume loudspeaker, that's it। यही मतलब अपन रीजन बता रहे हैं ना कि पुट बिल लाउडस्पीकर क्यों करना है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हो नहीं तुम कर दो बस यार, मेरे को मतलब नहीं है कलेक्टर से बंद कर दो स्पीकर। आप हर बार रीजन बता रहे हैं, आपको एसएलसी करने का रीजन बताया था कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया है, आपको छुट्टी चाहने का रीजन बताया अर्जेंट वर्क ही, आपको बीमारी की छुट्टी मतलब ये एक और छुट्टी चाहिए क्या बताया, मैं बीमार हूं। हर बार रीजन ही चेंज कर रहे हैं, डेटा ऑलवेज सेम रहता है, क्योंकि आई बेग टू से दैट थोड़ी बदलेगा क्या, ऐसा थोड़ी कलेक्टर को अलग तरीके से बोलोगे, टीचर को अलग तरीके से बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए फॉर्मल लेटर जितने भी सिमिलर होते हैं ना, इनमें ऐसा ही होता है, सिर्फ चेंज होगा अब आगे जाके किसमें, जब तुम लिखोगे पोस्ट मास्टर को लेटर, कि उसमें तुम ये नहीं बोल पाओगे कि मैं आपका स्टूडेंट हूं और आपके स्कूल में पढ़ता हूं, नहीं बोल सकते। तो कलेक्टर वाले में क्या बोल रहे थे, क्योंकि हम एज ए स्टूडेंट लेटर लिख रहे थे कि हमारी एजुकेशन डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए उसमें फिर भी चल रहा था। पोस्ट मास्टर वाला लेटर कौन सा आता है, किसी को याद है, कंप्लेन अगेंस्ट, कंप्लेन अगेंस्ट क्या होता है वो बता दूं आगे, पोस्टमैन। डेट से कंफ्यूजन हो जाए ना, अपने को कंप्लेन करनी है पोस्टमैन की, किसको करनी है, पोस्ट मास्टर को। तो कहां पे जाएगा लेटर को, जैसे यहां से वापस फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, टू से होगा, टू यहां पे आएगा द पोस्ट मास्टर, इसको लिख रहे हैं पोस्ट मास्टर को, फिर अगली लाइन में अपन स्कूल लिख रहे हैं, यहां क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस। अब पोस्ट ऑफिस का जिला कौन सा पिक करोगे, क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, नहीं दे रखा है अपना फेवरेट मंसूर, नहीं दे रखा तो वो लिखना है, सीधी सी बात, दे रखा होना तब तो वही लिखना पड़ेगा। अगर तुम रट के यहाँ से गए कि सर ने मंसूर लिखवा लगा था और उसमें मान लो दतिया दे रखा है तो कोई मतलब नहीं, फिर वो दतिया लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखा तो यहाँ के फॉर्मेट गलत कर देगा वो, उसका कहने का मतलब सिर्फ एक निकलेगा, सेंस ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। लेटर ऐसे गलत होते हैं, बच्चे नंबर आके घर आके जोड़ते हैं और ये 4 नंबर आए नहीं आते हैं। क्वेश्चन में फिर से क्या, मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा तुम्हें, सभी क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहेगा, जिसमें नहीं रहता उसके लिए बता रहा हूं, फिर अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दैट्स अ फॉर्मेट। उसके बाद फिर वही जैसा इसने भी बोला था कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं, जो भी अटेंशन इधर करना चाहते हैं। उसके बाद अपन उसकी कंप्लेन कैसे करेंगे, एक पोस्टमैन क्या क्या गलतियां कर सकता है वो सोचो, किसी गाइड में किसी टीचर के ऊपर मत जाओ, अपना खुद के माइंड में लोग डालो। जो पोस्टमैन गलतियां करेगा वो लिखनी, क्या क्या गलती कर सकता है पोस्टमैन, लेटर टाइम से नहीं देगा, पोस्ट टाइम से नहीं करेगा, है ना, रेगुलर नहीं आएगा, ये 3 गलतियां कर सकता है, तो तीनों गलतियां काउंट करवा दो उसको, पोस्ट मास्टर को। ये क्या बात कर रहे, लेटर दिया ही नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया, 15 साल का था जब मेरा लेटर आया था, 50 साल का तब दे रहा हूँ।
मतलब ये तो सिर्फ ऐसे ही था, फनी था। तो बाकी ऐसे लिख सकते हैं कि एक तो पोस्ट टाइम से नहीं आ रही है ना, लेटर टाइम से डिलीवर्ड नहीं हो रही है, ना वो रेगुलर आ रहा है। ठीक है, एक बात और ध्यान रहे, पोस्टमैन का नाम सजेस्ट रहता है क्वेश्चन में, है ना, तो वो नाम सजेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि पोस्ट मास्टर के अंडर बहुत सारे पोस्टमैन होते हैं, नाम अगर उन्होंने सजेस्ट नहीं किया तो फिर लेटर करो, तो ये बताना पड़ेगा कुछ भी मिस्टर लगा के कुछ भी नाम लिख देना, या तो रहेगा तो वही लिखना, नहीं रहेगा तो अपने हिसाब से लिखना। तो ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स, एक इनफॉर्मल लेटर और 12 के रेंज का है, और वो आता है लेग फैसिलिटेटिंग माल फंक्शनिंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पढ़ा होगा बहुत सारे लोगों ने। इसमें भी कुछ भी नहीं है, सेम पैटर्न का है ये। जहाँ तुम पोस्टमैन की कंप्लेन कर रहे थे ना, वहाँ पे वो हॉस्पिटल की कंप्लेन कर दो। और कंप्लेन क्या है, अपने फिर वही बोल रहा हूँ, सेल्फ प्रेशर लगाओ माइंड पे, और सेल्फ प्रेशर ये है कि तुम एक काम करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मंसूर जाना कभी, वहाँ जा जाकर जो तुम्हें अच्छी चीजें नहीं लगे ना वो सब उसमें लिखना है, और वो भी कलेक्टर को बोलना है अपने को। तो वही बात, अटेंशन इधर रखना चाहती हूँ मैं आपका ध्यान। और इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब जिला, फिर वही बार बार बोल रहा हूँ, जिला क्वेश्चन में इंक्लूड रहेगा, उसी जिले की गवर्नमेंट की बुराई करनी है ना। ऐसा नहीं तो नीचे मंदसौर लिखे जा रहे हो, इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मंदसौर, फिर गलत हो जाएगा। तो हॉस्पिटल में क्या क्या कमियां हो सकती है वो बता सबसे पहले। एक तो साफ सफाई नहीं होगी, ठीक है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर रेगुलरली नहीं आ रहे हैं, और क्या हो सकता है, सीटी स्कैन एक्सरे मशीन्स वगैरह नहीं है, ये सब लिख सकते हैं। तो मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ, रटो मत, याद भी मत करो, कुछ मत करो, हॉस्पिटल वाले में और पोस्ट मास्टर वाले में ये दोनों क्या गलतियां कर सकते हैं वो याद करो। इसमें सीधा सा लॉजिक है, अगर तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले क्या लगेगा, अरे यार ये सही व्यवस्था नहीं है यार, काउंटर पे कोई बैठा ही नहीं है, तो वही अब्सेंस, नर्सिंग स्टाफ नहीं है, ड्रेसिंग रूम क्लीन नहीं है, वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, और क्या बोल सकते हैं, एक्सरे मशीन नहीं है, सिटी स्कैन्स नहीं है, एमआरआई नहीं है। अपने ऊपर ही इनके मतलब बताना हो, बस लिख देना हो, है ना। एक बात जरूर ध्यान रखना, एक्सरे लिखते समय कैसे लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना, है ना। तो फिर वो बोला करने वाली नौबत समझाना है। एक्सरे सिटी स्कैन कैसे लिखते हैं, हाँ ऐसे ना, आगे स्कैन आ जाएगा। बस ये दो मतलब अगर कुछ चीजें माइंड में रखनी तो ये रखनी है। फॉर्मेट कितना क्लीन है, अपने को हर बात में सिर्फ रीजन बताना है, हर बात में अपना इंट्रोडक्शन दिया, क्वेश्चन से उठाया, 3 लाइन प्रिपेयर की। सबसे पहले मार्किंग ऐसे होती है, तुमने जो 2 से लगा के ये लाइन, ये और ये 3 लाइन लिखते हो ना, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ऑफिस हो गया, और ये जिसको लेटर लिख रहे हो, और ये सब्जेक्ट, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा, 1 नंबर सब्जेक्ट का मिलेगा, 2 नंबर सही होगा तो 2 नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर बुला रहा है, बीच वाले फॉर्मेट के दोनों मार्किंग ऐसे होती है। तो तुम अगर बीच में अगर फॉर्मेट को भी कंफ्यूज हो भी गए नए लेटर में, ये वाला तुमने क्वेश्चन सही लिखा, 2 नंबर फिर भी मिल रहे हैं, ये मार्जिन है। और इस तरीके से लॉजिक से पढ़ना होता है ना, अपना जित पूरा पेपर है ना, पूरा अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज में देखने से कुछ। जैसे कि एक क्वेश्चन था तुम्हारे, एक दिन इसको बता रहा था उस दिन, लिस्ट थिंग्स ऑफ ब्यूटी करके एक पोएम का क्वेश्चन है ना, थिंग ऑफ ब्यूटी करके एक पोएम है ना, थिंग्स ऑफ ब्यूटी। उसमें अगर गाइड में झांकोगे ना तो पता नहीं क्या क्या दे रखा उसने, थिंग्स ऑफ ब्यूटी क्या क्या हो सकती है, सुंदरता की चीजें क्या क्या हो सकती है इन्वायरमेंट में, उसमें क्या याद करना है, जो जो चीजें तुम्हें इन्वायरमेंट में सुंदर लग रही है वो सीक्वेंस से लिखना है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले लिख दो द सन, अब गाइड में बताइए क्या क्या दे रखा है, कोई लॉजिक ही नहीं है। उसने क्या पूछा, थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जितना क्वेश्चन पूछा उतना जवाब दो, कभी गलत नहीं होता है। मेरे तो इतने सालों से नहीं हुआ, 8 सालों में मेरे को 12th पढ़ा, अभी तक तो किसी के नहीं हुआ, तुम्हारे हो जाए पता नहीं, तुम्हारा लकी खराब है। द सन, और क्या होता है, द मून, स्टार्स हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, ग्रीनरी हो जाएगा, गार्डन हो जाएगा, जो जो हाँ रिवर हो जाएगा। मतलब जो जो चीजें तुम्हें इन्वायरमेंट में थिंग्स ऑफ ब्यूटी की लगती है ना वो लिख दो। उसमें याद इसमें क्या याद करना है, इसमें याद क्या करना है, मेरे को ये समझ नहीं आता है। इसको भी गाइड से लिखना है, फिर वो ऐसे रटना छिपा छिपा के, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है ये। थिंग्स ऑफ ब्यूटी मींस ये होता है कि जो सुंदरता की थिंग्स मॉडल तो नहीं भी पता होगा, ये थिंग्स मतलब एक वस्तु होती है, एक सोच होती है। हाँ सोच होती है, तो ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी पूछ रहा है। तो अपने को सब कुछ पता है, तो नहीं भी पता है ना तो एग्जाम में बैठ के सोचना कि इन्वायरमेंट में कौन कौन चीजें जो अच्छी लगती है, मेरे को लगती है क्या, वो सबको बहुत अच्छी लगती है, वो कौन कौन सी, सूर्य है, चंद्र है, पृथ्वी, बुध है, रिवर है, झरने हैं, लेक हैं, बहुत सारी चीजें हैं, पूरी कॉपी भरा जाए, बहुत सारी चीजें। इनको इस तरह के सीक्वेंस से लिखना बस ज्यादा अच्छा रहता है। जहाँ कहीं भी लिस्ट लिखा हुआ है ना, लिस्ट का मतलब ये होता है ना, लिस्ट बनाना, उसकी क्वेश्चन यही है तुम्हारा, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यही क्वेश्चन है। तो उसकी लिस्ट बनाते नहीं, तीनों लाइन में लिख रहे हैं, फिर गलत है वो। जब क्वेश्चन ही बोल रहा है तुम्हें लिस्ट बनानी, तो फिर क्या दिक्कत है ना।
तो ये फॉर्मल फॉर्मल वाला लॉजिक था। अब इसमें इनफॉर्मल लेटर जितने भी आते हैं ना, उसका क्राइटेरिया बहुत छोटा है। जिस तरीके से स्कूल वाले पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ रहे हो, वो तरीका गलत है। मैंने सभी स्कूलों में देखा है, जरूरत है कौन से में। इसमें क्या होता है, इसमें इनवाइट एक टॉपिक है ना, ये एक टॉपिक है, इसमें 3 टाइप्स के लेटर आ सकते हैं। वो 3 लेटर मत गिनो उनको। इनवाइट मतलब क्या होता है, आमंत्रित करना। अब इसमें अलग अलग क्यों याद करते हो, इनवाइट मान लो जैसे बर्थडे पार्टी में कभी तुमने एक पढ़ा हो, लिखा हो, किसने लिखा हो बर्थडे पार्टी में, तो उसको एक लेटर नहीं गिनना है। इनवाइट का एक पार्ट है ना, पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं। जैसे अपन यहाँ पे लेटर चेंज करते हुए जा रहे हैं, मेरे पिताजी का ट्रांसफर हुआ तो ऐसे चाहिए, मैं बीमार हूँ तो छुट्टी चाहिए, मुझे अर्जेंट काम है तो छुट्टी चाहिए, ऐसे चेंज करते हैं ना। मुझे लाउड स्पीकर बंद करवाने क्योंकि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे इसकी कंप्लेन करनी क्योंकि लेटर टाइम से नहीं दे रहा है, मुझे हॉस्पिटल करनी क्योंकि यहाँ पे सुविधाएं नहीं है। तो सब में एक ही रीजन बदल रहे थे, बाकी सब कुछ फॉर्मेट सेम था। यहाँ पे फॉर्मेट सेम है, सिर्फ ये लिख देना कि इनवाइट बर्थडे पार्टी में कर रहे हो, है ना। कोई मैरिज सेरेमनी में कर रहा है, वेडिंग सेरेमनी बोलते हैं इसको, मैरिज में तो ये भी है, तो इनवाइट है ना। एक लाइन बदलेगी सिर्फ, बर्थडे पार्टी की जगह मैरिज सेरेमनी हो जाएगा, कर तो इनवाइट ही रहेगा। और भी होता है इसके अंदर, और क्या क्या होता है, समर वेकेशन। समर वेकेशन क्या अलग से थोड़ी है, इनवाइट ही तो कर रहे हो उसमें, वही एक लाइन चेंज कर देना। जहां तुम पार्टी में बुलाते थे वहां पे मैरिज सेरेमनी बुलाया, जहां पे मैरिज सेरेमनी छोड़ दिया वहां पे समर वेकेशन बुलाया। बुलाने के बारे में टॉपिक ही बुलाना, इनवाइट करना, टॉपिक ये है। लेटर 3 नहीं हुए, लेटर एक ही है वो। इस तरीके से बनाओगे तो फिर ऐसे 50 लेटर बन जाएंगे इसी की इनफॉर्मल की, क्योंकि ये तो वो 3 चीजें जो अभी तक इसने एमपी बोर्ड ने पूछी है। हो सकता है इस बार इनवाइट का 4th फॉर्मेट आ जाए, पर है इनवाइट। आगे बात समझ, विंटर वेकेशन हो सकता है, टूर के लिए इनवाइट करना हो सकता है। और अपने यहाँ तो गाँव में 1000 तरीके के इनविटेशन होता है, कुछ तो भी इनविटेशन होता है। मुझे नहीं मना तो बुला लेते लोग, क्या बात करें, मुझे नहीं आना पड़ेगा। तो वो अभी तक उनको पता नहीं चला है, उनको पता चला है वो उसका दे देंगे, फिर गिनते रहना तुम। ऐसे तो 2030 तक इनवाइट की बच्चों के पास लेटर होंगे, इनफॉर्मल कितने लिखवाए सर ने, 30 लेटर। एक ही लेटर है इनवाइट, और इसमें 3 लेटर आते हैं इनफॉर्मल में, 3 ही आते हैं। एक इनवाइट का आता है, दूसरा आता है इन्फॉर्मिंग का। इन्फॉर्मिंग मतलब क्या होता है, सूचना देना। तो इसमें भी 2 लेटर पॉपुलर है, कौन कौन से हैं, एक तो फादर से वो पैसे मंगवाना, मतलब फादर को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि 5000 रुपये चाहिए, हॉस्टल में पढ़ रहा हूँ, क्या बात करूँ, नाम रोशन। तो ये इन्फॉर्मिंग जो है ना, इसमें भी ये हो गया। स्टडी के बारे में बताना, हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना, ये सब कुछ क्या है, इन्फॉर्मेशन है। तो द मेन सब्जेक्ट इज इन्फॉर्मेशन। तो ये 2 लेटर हो गए, इनवाइट का और इन्फॉर्मेशन का हुआ। एक लेटर और आता है, 2 तरीके से रखा जाता है उसको, एक तो सजेस्ट बोल सकते हैं उसको, या फिर एक बोल सकते हैं एडवाइस। दोनों ये भी सेम ही एडवाइजिंग वाला है ना। एडवाइजिंग वाला तुमने पढ़ा होगा, जिसमें जीके, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बारे में एडवाइस देना है अपने फ्रेंड को कि ये पढ़ तो अच्छा रहेगा, है ना। देखा क्वेश्चन, नहीं देखा मना कर देना, है ना। तो ये एडवाइजिंग और सजेस्ट, इससे भी 2 लेटर आते हैं। एक तो ऐसा होता है कि इसमें क्या होता है, एक इसी का पार्ट है, ये पढ़ा है आगे तुमने पढ़ा होगा, इसमें कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम टू ग्रैंड सक्सेस, है ना। तो ये सब एक ही है, एक ही जैसे है कि तुम्हारे फ्रेंड को या तो एडवाइस करना है ये पढ़ ले, या वो पढ़ के अच्छे नंबर लाए कांग्रेचुलेशन बोलना है। अब कांग्रेचुलेशन वाला लेटर भी बहुत तरीके से हो सकता है, किसी की वेडिंग का कांग्रेचुलेशन बोलना है उसको, किसी की सक्सेस के बारे में बोलना है। अब वो सक्सेस भी बहुत तरीके हो सकते हैं, लेटर घुमा घुमा के देते हैं, हर बार में इसमें 9th में लगाता है, गवर्नमेंट स्कूल पेपर देखोगे तो 11th में लगाता है, 12th में लगाता है। लेकिन हे मेन टॉपिक क्या है, कांग्रेचुलेटिंग करना है, वेडिंग के लिए करना है, सक्सेस के लिए करना है। सक्सेस में भी कभी नीट का आ रहा है, ये भी एक एग्जाम है, कभी रीट का आ रहा है, कभी एमपीपीएससी का आ रहा है, कभी यूपीएससी का आ रहा है। एग्जाम चेंज होने से लेटर नहीं काउंट होते हैं, एक एक दो वर्ड यानी चेंज नहीं होते हैं। इनमें सब्जेक्ट क्या है, वो है कांग्रेचुलेटिंग करना, यानी अपने फ्रेंड को बधाई देना है। वो किसी के बारे में हो सकती है, बर्थडे की हो सकती है, उसके पिताजी का, ये सेम प्रमोशन पार्टी होती है ना, ऐसे ऐसे प्रमोशन के ऊपर कांग्रेचुलेशन भी हो सकता है। कंफ्यूजन करने के 1000 तरीके हैं। जैसे कि ये इनवाइट का लेटर कैसे बनेगा कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक है, फॉर अपकमिंग प्रमोशन पार्टी ऑफ योर फादर, आपके फादर का प्रमोशन हुआ है, उसकी पार्टी में आपको फ्रेंड को बुलाना है। तो ये भी हो सकता है उसमें, ये वाला लेटर भी बनेगा उसमें। कैसे बनेगा, कांग्रेचुलेशन करना है, आपके फ्रेंड के पिताजी का प्रमोशन हुआ है तो, या उसका बर्थडे आया है तो, या उसकी वेडिंग हुई है तो, या उसको कोई सक्सेस मिली है तो। लेटर एक ही है, मतलब लेटर कितने बने इन्फॉर्मल में, 3 टॉपिक्स है, और ये 3 ही होते हैं, इनको इतना काउंट मत करो। अब इसमें मैं तुम्हें बताऊं नीट का, रीड का इतने सारे एडवाइजिंग करना होगा, 1 2 3 और इसमें फिर 3 और 3 10 हो गए, तो ऐसे नहीं होता है। जैसा फॉर्मल में भी ऐसे ही एक फॉर्मेट चेंज होता जाएगा सिर्फ।
अब जितने लेटर हैं तो बताएं, इसके अलावा और कोई सा लेटर जो तुमने पढ़ रखा हो स्कूल की तरफ से, फॉर्मल मिला के मैंने जितने बताए थे। हाँ, और तो है ही नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं है, अब तुम बताओ। लेटर इतने ही आते हैं एमपी बोर्ड में, ये सारे लेटर 9 to 12 तक के बता देंगे मैंने तुम्हें जितने बताए, बस इनके क्राइटेरियाज मत बढ़ाओ, साथ में लेके बर्डन बढ़ा रहे हो तुम लोग, क्राइटेरियाज मत बढ़ाओ। इन्विटेशन मतलब इन्विटेशन वो किसी भी बारे में हो सकता है, वो तो अपना क्वेश्चन में देखना पड़ेगा ना, हेल्प क्वेश्चन करेगा, इतना लॉजिक तो अपन लगा के लिख सकते हैं ना। और मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूँ, मान लो जैसे तुम्हारी क्षमता बहुत ज्यादा रटने की है, फिर भी वहां तक नहीं पहुंच पाओगे तुम, 50 लेटर बन जाएंगे उसके अभी, और 50 फॉर्मल के 50 इनफॉर्मल के अभी सब्जेक्ट बना के बता दूंगा, कुछ भी तो लेटर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। जॉब लेटर अभी तो पढ़ा ही नहीं तुमने, क्या होता है जॉब लेटर बताओ तो। अभी जॉब लेटर दे दिया, तुम सब कंफ्यूज होकर घर आता हो, वो सर ने लिखवाया नहीं था, वो तो हमने किया ही नहीं, वो छोड़ दिया हमने, मेरा पेपर खराब हो गया, मेरा मूड खराब हो गया, पेपर और मूड दोनों साथ में खराब होते हैं तुम्हारे, कॉपी खराब होती है पहली बात तो, ध्यान रखना पेपर तुम देके आते हो। तो इस तरीके से लेटर पढ़ोगे ना क्राइटेरिया वाइज, तो लेटर गलत नहीं होंगे, कभी गलत नहीं होंगे। जैसे जॉब लेटर है ना, तो या तो अपने को जॉब चाहिए तो लेटर लिख रहे हैं, या जॉब मिली है तो लेटर लिख रहे हैं, किसी को मतलब तुम मैनेजर हो, किसी को जॉब दी तो लेटर लिख रहे हैं, 3 तरीके से लिखा है। तो जो जॉब लेटर होता है बहुत आसान होता है, उसमें सिर्फ कैंडिडेट को नाम लिखना है, उसका नेम लिखना है, उसका सरनेम, फादर नेम, और उसके बाद ये बता देना है कि कांग्रेचुलेशन फॉर यू आर सिलेक्टेड, व्हाटएवर, कुछ भी नाम दे दो जो क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा, कोई सी भी कंपनी का नाम रहेगा वो भी क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा उसको। जॉब लेटर मतलब वही होता है ना, अपने पास कोई लेटर आता है तो बधाई आती है कि आप सिलेक्ट हो गए इसमें, बहुत आसान है। बच्चों को ऐसा होता है जॉब लेटर सा लिखा है, ऐसे नहीं होता है। माइंड को थोड़ा इंप्रूव करो और उसमें सोच के देखो कि लेटर मतलब पत्र, सीधी सी बात है, और पत्र कितने तरीके से लिख सकते हैं वो सब अपने को आइडिया है, और क्वेश्चन बहुत हेल्प करता है एमपी बोर्ड में मोस्टली। एमपी बोर्ड में क्वेश्चन ही ऐसे रहते हैं जिसमें से कोई से लेटर उसी में से रेडी, ये इन तीनों में भी ऐसे होता है। क्या पोस्टर आता है इसमें, एनिमल वाला पोस्टर आता है, सब कुछ उसमें लिखा होता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन क्वेश्चन, एवरीथिंग, सिर्फ उसको सीक्वेंस से लिखना अपने का, सिर्फ इतना सा काम है और कुछ भी चेंज नहीं करना उसमें। एनिमल्स वाले में आता है ना, देखा होगा क्वेश्चन तुमने, उनको खिलाना है, उनको शेल्टर देम, फीड देम, ये आता है ना, सेव देम, सेव एनिमल, सेव अर्थ, सिंपल। ट्री का है तो ट्री के बारे में लिख देना, ऐसा हो जाता है। क्वेश्चन में इंक्लूड रहता है मोस्टली सेक्शन बी में, जितना क्वेश्चन पढ़ने की स्किल्स के अंदर है वो ये वाले 4+4+4 अच्छे नंबर निकाल के लेता है, क्योंकि राइटिंग स्किल है इसमें, लिखने